यूक्रेन को रूस ने क्या चेतावनी दी? रूसी कार्रवाई पर भड़का जापान। किस देश ने किया रूस का पूरी तरह समर्थन? और पोम्पियो के ताइवान दौरे से क्यों भड़का चीन? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए टॉप 9 थर्ड वर्ल्ड वॉर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की सेना को पूर्वी इलाके में सैन्य अभियान खत्म करने की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो यूक्रेन जंग के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि रक्तपात हुआ तो यूक्रेन इसका जिम्मेदार होगा। रूस के कब्जे वाली नीति पर जापान भी भड़क गया है। जापानी पीएम फोमियो किशिदा ने रूस से दो टूक कह दिया कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन किया है। जापान भी इंटरनेशनल बिरादरी के साथ मिलकर रूस पर गंभीर कार्रवाई के लिए मंथन करेगा। सेंट्रल अमेरिका का सबसे बड़ा देश निकारागुआ रूस के समर्थन में खड़ा हो गया है। निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ऑर्टेगा ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने लुहांस्क और डोनेट्स्क को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देकर सही कदम उठाया है। रूस ने यूक्रेन में उथल-पुथल मचा दी है, तो वहीं अब यूएन के एक्सपर्ट टॉम एंड्रयूज ने सनसनीखेज खुलासा किया और बताया कि म्यांमार में भी तख्ता पलट के जिम्मेदार रूस और चीन है। टॉम एंड्रयूज ने कहा कि म्यांमार में हुए नरसंहार के बीच भी रूस जूटा को हथियार सप्लाई कर रहा था। इजराइल ने नई नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल टेस्ट करने का दावा किया है। सी डोम को इजराइल की नवीनतम पीढ़ी के कॉर्वेट युद्धपोतों में लगाया जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि सी डोम सिस्टम को नए खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के ताइवान दौरे की खबर से चीन भड़क गया है। चीन ने कहा अमेरिका द्वारा ताइवान का समर्थन करना आग से खेलने की तरह है। पोम्पियो 2 से 5 मार्च के बीच ताइवान का दौरा करेंगे। चीन ने पोम्पियो पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। मिलिट्री ग्रेड लेजर का बेजा इस्तेमाल करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन ने चीन से जवाब मांगा है। आरोपों से चीन भी तिलमिलाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया डिफेंस फोर्स के मुताबिक चीनी नेवी ने अपने पोत से ऑस्ट्रेलिया के विमान P-8A पोसाइडन को लेजर से निशाना बनाया था। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी बड़ी सेना तैयार कर रहा है। इस सेना में अफगान सरकार के पूर्व अधिकारी और सैनिकों को शामिल किया जा रहा है। सेना के गठन की जिम्मेदारी संभाल रहे लतीफुल्लाह हकीमी ने बताया कि तालिबान के पास 3 लाख से ज्यादा हल्के हथियार, 26,000 भारी हथियार और लगभग 61,000 मिलिट्री व्हीकल्स हैं। तालिबान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में कुछ समूह उसकी खिलाफत कर रहे हैं। तालिबान ने कहा कि हमने बामियान प्रांत के लोगों से अपील की है कि वो लोग तालिबान का समर्थन करें ताकि बामियान की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। दूसरी तरफ बामियान के लोगों ने तालिबानी अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।